आज का बाइबल का वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 5 से 12 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 21 से 28। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 5 से 12। ईश्वर ने उस भावी संसार को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इसके संबंध में कोई धर्मग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे दूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 21 से 28। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रहे, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अवधूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।